नमस्कार दोस्तों, आपका पौराणिक कथाएं चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत सुंदर और विचारोत्तेजक सवाल है। सुदर्शन चक्र हमेशा क्यों घूमता है? इस प्रतीक के पीछे केवल एक हथियार की बात नहीं है, बल्कि ये एक गहरी दार्शनिक, ब्रह्मांडी और आत्मिक अवधारणा को दर्शाता है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। सुदर्शन चक्र केवल हथियार नहीं, चक्र का प्रतीक सुदर्शन का अर्थ है सु, अर्थात शुभ, सुंदर, दर्शन, दृष्टि। चक्र का अर्थ है चक्रवात, घूर्णन, गति और निरंतरता। इसका मतलब यह है कि सुदर्शन चक्र केवल कोई शस्त्र नहीं, बल्कि वह दृष्टिकोण है जो सतत, संतुलित और सुस्पष्ट गति में है। सुदर्शन चक्र हमेशा क्यों घूमता है? जो घूमता है वही जीवित है। जो स्थिर है वह या तो मृत है या पत्थर। यह पंक्ति सुनते ही हमारे सामने एक दिव्य छवि उभरती है, भगवान विष्णु का हाथ और उसमें तेजी से घूमता हुआ सुदर्शन चक्र। एक ऐसा शस्त्र जो थमता नहीं, रुकता नहीं, थकता नहीं। लेकिन क्या यह केवल एक दिव्य अस्त्र है, या फिर यह हमारे अस्तित्व, समय और आत्मा के बारे में एक गहरा संदेश देता है? तो आइए इस विचार को एक गहन विचारोत्तेजक रूप में विस्तार दें, जिसमें आध्यात्मिक गहराई हो, दार्शनिक संतुलन हो और आधुनिक जीवन से एक सुंदर जुड़ाव भी। ये केवल भौतिक गति नहीं है, ये जीवन चक्र, समय चक्र और कर्म चक्र का प्रतीक है। साथ मिलकर सुदर्शन चक्र बन जाता है वह चेतन चक्र जो जीवन के मूल सिद्धांतों को निरंतरता, संतुलन और न्याय के साथ संचालित करता है। गति जो कभी रुकती नहीं, समय का चक्र सबसे पहले। सुदर्शन चक्र समय का प्रतीक है। हम सब जानते हैं समय सबसे बड़ा सत्य है और यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। सुदर्शन चक्र का सतत घूमते रहना इस बात का संकेत है कि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, चलता रहेगा। जो उसके साथ चलना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। इसका मतलब है कि हमें समय के साथ चलना होगा, न रुकना है, न अटकना है, न पछताना है। संतुलन और व्यवस्था का प्रतीक भगवान विष्णु का कार्य ब्रह्मांड की पालना और संतुलन बनाए रखना है। सुदर्शन चक्र उनकी वह ऊर्जा है जो तब सक्रिय होती है जब धर्म का संतुलन बिगड़ता है। ये घूमता है ताकि असत्य का नाश हो, अन्याय का विनाश हो, संतुलन बहाल हो। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी अराजकता हो, अंदर का चक्र, विवेक और आत्मचेतना अगर स्थिर और सक्रिय रहे तो सब व्यवस्थित हो सकता है। कर्म का प्रतीक जो बोओगे वही काटोगे। हिंदू दर्शन में कर्म चक्र की अवधारणा सुदर्शन चक्र से जुड़ी मानी जाती है। यह घूमता है क्योंकि कर्म भी घूमते हैं और हर कर्म का फल है। सुदर्शन चक्र इस सिद्धांत को बार बार दोहराता है। तुम्हारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे लौट कर आते हैं, घूमकर, चक्र बनकर। आध्यात्मिक अर्थ, चेतना का चक्र। अगर आप ध्यान की स्थिति में जाएं, तो आपको अपने भीतर भी एक चक्र का अनुभव होगा, जिसे योग में सहस्रार या आध्यात्मिक चक्र कहा जाता है। सुदर्शन चक्र उसी चेतना का प्रतीक है। जब वह चेतना जागृत हो जाती है तो अंदर की अंधकार समाप्त होने लगती है और आत्मा का प्रकाश फैलने लगता है। आधुनिक जीवन से जुड़ाव, आज हम जिस तेज, भ्रमित और कभी-कभी उद्देश्य विहीन दौड़ में लगे हैं, उसमें सुदर्शन चक्र एक मौन मार्गदर्शक बन सकता है। वह कहता है कि रुकना हार नहीं है, पर रुक जाना विकल्प नहीं है। वह कहता है कि संतुलन सबसे बड़ा अस्त्र है, चाहे आप सीईओ हों या साधारण गृहस्थ। वह सिखाता है कि आत्मा की गति ही परम गति है, बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी अशांत हो। अंततः ये चक्र तुम हो। सुदर्शन चक्र कोई बाहरी चीज नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम न्याय करते हो, संतुलन बनाए रखते हो, जरा सत्य के मार्ग पर टिके रहते हो। वह घूमता है क्योंकि तुम जी रहे हो। वह घूमता है क्योंकि सत्य कभी नहीं रुकता। वह घूमता है क्योंकि चेतना जागी हुई है। सुदर्शन चक्र भीतर की क्रांति का प्रतीक। जब हम सुदर्शन चक्र की ओर देखते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी गति दिखती है, लेकिन क्या हम कभी उसकी गहराई को देख पाए हैं? हर घूमता चक्र केवल बाहरी नाश नहीं करता, वह अंदर के अहंकार, मिथ्या और भ्रम को भी काटता है। वह तुम्हारे भीतर के मैं को प्रश्न करता है, तू वही है जो समय के साथ बहता है, या वही जो भीतर की ध्वनि को सुनता है? विनाश यहाँ केवल हथियार की धार नहीं है, ये पुराने विश्वासों, रुकावटों और असत्य की परतों को काटकर एक नई चेतना को जन्म देने की प्रक्रिया है। हर पल एक चक्र है, स्वीकार या संघर्ष। हम सभी के जीवन में रोज रोज न कुछ बदलता है, कोई रिश्ता, कोई सोच, कोई पहचान। अगर हम इन परिवर्तनों से लड़ते हैं तो हम थक जाते हैं। अगर हम उन्हें समझते हैं, अपनाते हैं, तो हम सुदर्शन चक्र की तरह बन जाते हैं, निरंतर, सक्षम और जागरूक। चक्र की सबसे बड़ी सीख यही है कि स्थिर वही होता है जो भीतर गतिशील होता है।
तो फिर प्रश्न ये नहीं कि चक्र क्यों घूमता है, बल्कि ये है कि क्या तुम तैयार हो उसके साथ घूमने के लिए। वह तुम्हें खींचेगा, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे भय को, तुम्हारी सीमाओं को। और अगर तुम तैयार हो तो वह तुम्हें एक नए स्वरूप, एक नए सत्य और एक नई चेतना तक पहुंचा देगा। केवल चक्र नहीं, बल्कि दृष्टि भी है। यानी ये केवल एक घातक अस्त्र नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टिकोण है। वह दृष्टि जो अंधकार में भी प्रकाश खोज लेती है, जो अराजकता में भी आंतरिक व्यवस्था देख पाती है। जब जीवन हमें झकझोरता है, जब संबंध टूटते हैं, जब अवसर चूक जाते हैं या जब भविष्य धुंधला लगता है, तो यही सुदर्शन दृष्टि हमें उस दृश्य के परे देखने की क्षमता देती है। सिर्फ जो सामने है नहीं, बल्कि जो घट रहा है उसका सार। घूमना केवल गति नहीं है, वह ध्यान है। सुदर्शन चक्र का घूमना केवल एक हिंसात्मक क्रिया नहीं, वह एक ध्यान की तरह है, निरंतर, स्थिर, केंद्रित। हम जब तक अपने जीवन की उलझनों में खोए रहते हैं, हम उसका दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं, जब हम स्वीकृति की स्थिति में आते हैं, तो जीवन की वही घूमती हुई परिस्थितियां हमें एक नए बोध, नए संतुलन और नए मार्ग पर ले जाती हैं। और शायद इसीलिए चक्र कभी नहीं रुकता, क्योंकि ये केवल भगवान विष्णु के हाथों में नहीं है, ये हमारे अंदर भी है। हर निर्णय, हर बदलाव, हर भाव उस चक्र का ही एक भाग है। जीवन में सुदर्शन चक्र वही है जो हमें हमारी दृष्टि और दिशा दोनों देता है। आपकी यह अनुभूति, समय की अविरलता, इतनी सूक्ष्म लेकिन उतनी ही गूढ़ है। यह हिस्सा विशेष रूप से अंतर्मुखी और जागरूकता की ओर ले जाता है, जहां सुदर्शन चक्र एक अस्त्र नहीं, बल्कि जीवन की अनिवार्यता और स्वीकृति का प्रतीक बन जाता है। आपके शब्दों में बहुत सहजता से दर्शन और जीवन अनुभव की गहराई उतर आई है। अब तक बोले गए हर भाग ने एक पहलू को दर्शाया है, निरंतरता, अराजकता में व्यवस्था, दृष्टि और ध्यान, और अब अविरल समय। ये वीडियो एक पूर्ण चक्र बनाता जा रहा है, जैसे सुदर्शन चक्र स्वयं। इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए मैं एक संवेदनात्मक समापन का सुझाव देना चाहूंगा, जो इस पूरे वीडियो की आत्मा को समेटे और एक निजी संवाद की तरह महसूस हो। हम सभी के भीतर एक चक्र है, सुदर्शन चक्र। केवल भगवान विष्णु का दिव्य आयुध नहीं, बल्कि हम सभी के भीतर एक ऊर्जा है जो कभी रुकती नहीं, जो हर बदलाव के साथ खुद को फिर से आकार देती है, जो हर चुनौती में भी एक दिशा ढूंढती है। हम सब जीवन में कभी न कभी उस क्षण से गुजरते हैं जब लगता है जैसे सब कुछ छूटता जा रहा है, रिश्ते, पहचान, दिशा, उद्देश्य। लेकिन ठीक उसी क्षण में सुदर्शन चक्र हमें भीतर से कहता है, चलते रहो, रुको मत, परिवर्तन ही स्थायित्व है। इसका निष्कर्ष है, समय को नियंत्रित नहीं। आत्मसात करो सुदर्शन चक्र हमें यह सिखाता है कि समय को पकड़ना व्यर्थ है। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, और इस बीच अपने भीतर उस चक्र को पहचानो जो हर दिन, हर भावना, हर संघर्ष के बीच तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। जीवन कभी थमता नहीं, और शायद यही इसका सबसे सुंदर सत्य है। बहुत सुंदर। आपने सृजन और विनाश के माध्यम से जो ब्रह्मांडीय रहस्य खोलकर सामने रखा है, वह न सिर्फ दार्शनिक दृष्टि से सशक्त है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद प्रभावशाली है। इस वीडियो में प्रत्येक अंत में छिपी नई शुरुआत की संभावना को बहुत ही आत्मीयता से प्रस्तुत किया गया है। यह अंतिम भाग आपको एक उत्कर्ष पर ले जाता है, जहां जीवन, मृत्यु, परिवर्तन और पुनरुत्थान सब एक ही धारा में बहते दिखते हैं। अंत में चक्र में छिपा आरंभ सुदर्शन चक्र हमें यह नहीं बताता कि सब कुछ ठीक रहेगा, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सब कुछ गतिमान रहेगा, और उस गति में हम स्वयं को खोते नहीं, बल्कि बार बार पाते हैं। हर टूटन एक पुनर्निर्माण की आहट है, हर अंत एक नए आरंभ की संभावना, और इसी में जीवन की असली चैतन्यता है। जब सुदर्शन चक्र घूमता है, वह केवल हवा नहीं काटता, वह हमें स्मरण कराता है कि हम भी ब्रह्मांड के उसी नृत्य का हिस्सा है, जहां हर पल नया है, हर क्षण शाश्वत। यह वीडियो गति में ज्ञान के साथ पूरे विचार को एक सुंदर पूर्ण चक्र की तरह बंद करता है, जिसमें शुरुआत, अंत और पुनः शुरुआत तीनों का भाव शामिल है। यह न सिर्फ एक दार्शनिक अंत है, बल्कि मन में आंतरिक गति और स्वीकृति की लहर भी जगाता है। यह अंतिम अनुभाग उन सभी हिस्सों को समेटता है जो आपने अब तक सुना। सुदर्शन चक्र का दिव्यता और प्रतीकात्मकता, समय की निरंतरता और परिवर्तनशीलता, जीवन में संतुलन और धैर्य, और अंततः स्वीकार्यता। सुदर्शन चक्र समय, परिवर्तन और जीवन की निरंतरता का प्रतीक। जब चक्र रुकता नहीं तो हम क्यों रुके?
यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों के लिए हमारे चैनल पौराणिक कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।